नमस्कार विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने क्लास 12 मैथ्स चैप्टर नंबर 5 व्युत्क्रम आव्यूह एवं रैखिक समीकरण की प्रश्नावली 5.2 का 9वां सवाल कर लिया था। आज हम इसी वीडियो में आगे बढ़ते हुए 10वां सवाल करने जा रहे हैं। तो 10वां सवाल, सारणिकों की सहायता से निम्नलिखित समीकरण निकायों को हल कीजिए। पहला सवाल है ये और ये दूसरा सवाल है। ठीक है विद्यार्थियों, तो पहला सवाल तो आपको इजीली लगेगा। मैं आपको दूसरा सवाल बताने जा रहा हूँ, पहला आपको खुद को कर लेना है इसकी तरह। ठीक है, तो दूसरे सवाल को देखिए। सॉल्यूशन नंबर सेकंड, सॉल्यूशन नंबर सेकंड देखना कैसे करते हैं। 2/x, तो विद्यार्थियों मैंने क्या क्या करा, माना 1/x को स्मॉल a मान लिया। कुछ भी मान सकते हैं, इससे क्या होगा, बिल्कुल सरल रेखा में बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन में, एक समीकरण जैसा। तो 1/y को मैंने क्या मान लिया, b मान लिया, और 1/z को मैंने क्या मान लिया, c मान लिया। तो सब में रख देंगे तो क्या जाएगा, 2a 3b 10c बराबर 4। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार यहाँ से आ जाएगा 4a माइनस 6b प्लस 5c इज इक्वल टू 1। क्लियर है। इसी प्रकार यहाँ पे आ जाएगा 6a प्लस 9b माइनस 20c बराबर 2। इस तरह से आ जाएगा। क्लियर है बच्चों। अब हमको सारणिक की सहायता से करना है। सारणिक का मतलब होता है क्रेमर नियम। तो यहाँ से मान छाटोगे तो a1 का मान 2, यानी कि उस फॉर्मूले के हिसाब से। तो यहाँ पर a1, b1 का मान 3 और c1 का मान 10 और d1 का मान 4। फिर a2 4, b2 का मान -6, c2 का मान 5 और d2 का मान 1। a3 का मान 6, b3 का मान 9, c3 का मान -20 और d3 का मान 2। तो पहले डेल का मान निकाल लेते हैं। डेल का फॉर्मूला क्या था, a1, क्या फॉर्मूला है डेल का, a1 a2 और a3, b1 b2 b3, c1 c2 और c3। ये डेल का फॉर्मूला है विद्यार्थियों। तो मान रख देते हैं 2 4 6, 3 -6 और 9 और 10 5 और -20। सोल्व कर लेते हैं इसको। यहाँ आ जाएगा 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो विद्यार्थियों प्लस का 120 आएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 45 आएगा और बीच में माइनस लगता है फॉर्मूले के हिसाब से। फिर माइनस लिखते हैं दूसरे नंबर पे, यहाँ पे आ जाता है 3। अब इसको इससे करेंगे क्योंकि इस लाइन को और इस लाइन को छोड़ देंगे, तो इसको इससे करोगे तो माइनस का 80, इसको इससे करेंगे तो माइनस का 13। क्लियर है। फिर प्लस 10, इसको इससे करा तो विद्यार्थियों 36 प्लस 36, क्योंकि ये तो 36 हो गए, ये 36 माइनस का, लेकिन माइनस सूत्र में लगता है बीच में। इस प्रकार से 2 गुणा इसको इससे घटा देंगे तो 5, यहाँ रहेगा 11 75 माइनस 3 गुणा माइनस 110 प्लस 10 गुणा 72। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आ गए 150 प्लस का 330 720। सबको जोड़ देते हैं, 0 5 और 3 8 और 2 10 का 0, हासिल का 1 और 1 2 3 5 और 7 12। कितने आ गए बच्चों, 1200। यानी कि डेल का मान 1200 आ गया। समझ में आ रहा है। अब इसके बाद में हम डेल 1 निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं विद्यार्थियों, डेल 1। तो मैं इधर निकाल रहा हूँ डेल 1 पीछे। डेल 1 का फॉर्मूला क्या होता है,
यहाँ पर D1 आ जाता है, D1 D2 D3, B1 B2 B3, C1 C2 और C3 मान रख देते हैं। D1 D2 D3 का मान क्या है? 4 1 और 2, 4 1 और 2, ठीक है, 4 1 और 2। और B1 B2 B3 का मान क्या है? ये रहा 3 - 6 9, 10 5 - 20, 3 - 6 और 9 10, 10 5 - 20, 10 5 - 20। थोड़ा सा ध्यान रखना है बच्चों आपको। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, इसको अभी विस्तार कर लेते हैं। 4 ऐसे कैसे आ जाएगा? इसको इससे गुणा करोगे प्लस का 120, और इसको इससे गुणा करेंगे माइनस का 45, -3, इसको इससे करेंगे -20, इसको इससे करेंगे 2 पंजे 10, फिर प्लस 10, ये इससे गुणा हो जाएगा 9 प्लस 2 छिंग 12। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। 4 गुणा ये 5 75, -3 गुणा -30 प्लस 10 × 12 और 9 21। ये हो गए 300, मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 × 4 300 हो गए। ये हो गए 90, ये हो गए 210, 90 300 300 600 हो गए बच्चा। ठीक है, इसी प्रकार डेल 2 निकाल लेते हैं। डेल 1 का मान कितना आ गया? 600। डेल 2 का फॉर्मूला क्या लगेगा? A1 A2 A3, D1 D2 और D3, C1 C2 और C3। B1 वाली लाइन पे D1 वाला जाएगा। तो A1 कितना था? A1 वाली लाइन हमारी क्या थी? देखो बच्चों, 2 4 6, क्या है? 2 4 6, 2 4 6। और D1 वाली लाइन पे ये रहा, अभी लिखा था 4 1 और 2। C1 वाली लाइन अभी लिखी थी 10 5 माइनस का 20। पर विस्तार कर लेते हैं। जब विस्तार करोगे तो यहाँ पर 2, ये इससे हो गए -20, 10 -4, ठीक है, -20 2 पंजे 10, -4, ये -80 माइनस का 30 प्लस 10 8 -6। आगे बढ़ते हैं। 2 गुणा माइनस का 30, ये -4, 110 माइनस का प्लस 10 गुणा 2, माइनस का 60 प्लस का 440 प्लस का 20। 440 और 20, 460 में से 60 घटाएंगे तो 400 बच जाएंगे। इसी पर डेल 3 फॉर्मूला क्या है? A1 A2 A3 B1 B2 B3 D1 D2 और D3। यहाँ पे D1 D2 D3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखो A1 A2 A3 तो ये वाली लाइन है, तो 2 4 6। B1 B2 अभी लिखे थे अपन ने 3 -6 और 9, और D1 D2 अभी लिखे थे, कहाँ गया? ये रहा 4 1 2, 4 1 और 2। विस्तार कर लेते हैं अब इसका। तो 2 छिंग 12 -9, फिर माइनस का 3, इसको इससे कर देंगे 2 चौक 8, और ये हो गए माइनस का 6। अब इसके बाद प्लस का 4, इसको इससे करोगे तो माइनस का 9 चौक 36, और ये प्लस 36। तो 2 गुणा 12 नाम 108, -3 गुणा 2 प्लस 4 गुणा 72, ये हो गए माइनस का 216, ये हो गए माइनस का 6, और ये हो जाएंगे 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 288। 216 और 6 कितने हो रहे हैं बच्चों? 216 और 6 हो गए 222। कितने हो गए? 222 और 288 घटा दो, 6 6 ख़त्म, 66। ठीक है, एक बार और चेक कर लेते हैं इसको।
A1 A2 A3 में क्या है, A1 A2 A3 2 4 6 2 4 6, B1 B2 B3 3 - 6 9 3 - 6 9 और ये 4 1 2 2 लिखा, इन दोनों को गुणा किया माइनस का 12, इसको किया माइनस का 9, इसका लिखा -3 8 -6 और +4 9 चौक 36 +36 36 36 72 4 दूनी 8 4 7 28 माइनस का 8 4 दूनी 8 -6 2 ये 216 हो गए माइनस के। क्लियर है बच्चों, आगे बात समझ में आ गई। 12 सॉरी यहाँ गुणा कर दिए, जबकि यहाँ 12 और 9 21 होगा, यहाँ पे हो गया गड़बड़। ठीक है, हमने क्या कर दिया, यहाँ गुणा कर दिया, 12 नाम 108 कर दिया, जबकि 12 और 9 21 होगा। जब 21 होगा विद्यार्थियों, ये लाइन गलत हो गई हमारी, तो यहाँ आएगा माइनस का 42 माइनस का 6 और प्लस का 288। तो 288 में से 48 घटाना है, 0 28 में से 4 गए तो 24 और 0 240 बचेगा प्लस का। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, अब मान निकालते हैं। तो पहले ए का मान क्या आएगा, डेल 1 बटा डेल, तो डेल 1 कितना है 600, कितना है डेल 1 देखो 600 है, और डेल का मान 1200, ये रहा भाई। ए की फॉर्म में है, ए बी सी की फॉर्म में, तो हमने ए बी सी का मान निकालना है। एक्स की फॉर्म में होता है ऐसे, तो एक्स का मान निकालना था। एक्स का फॉर्मूला डेल 1 बटा डेल बन जाता, अभी ए का फॉर्मूला डेल 1 बटा डेल बनेगा। तो डेल 1 600 बटा 1200 करे तो 1 बटा 2 आ गया। इसी प्रकार बी का मान निकालेंगे तो डेल 2 बटा डेल कर देंगे, और डेल 2 का मान 400 बटा 1200 करते ही आ गया आपके 1 बटा 3, और सी का मान डेल 3 बटा डेल, तो ये 240 बटा 1200, 0 से 0 कट गया, 24 पंजे 120, तो 1 बटा 5 आ गया। अब हमको पता है चूँकि x 1 बटा a बराबर 1 बटा x माना है, तो x बराबर 1 बटा a आएगा। ठीक है, a बराबर 1 बटा x माना था हमने, तो x बराबर क्या आ गया 1 बटा a, तो 1 बटा a यानी कि उल्टा कर देंगे तो 2 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ गया विद्यार्थियों 2। इसी प्रकार उल्टा और का भी करे तो y का मान 3 आ जाएगा और z का मान 5 आ जाएगा। ठीक है भाई, b भी उल्टा है उसका और c भी उल्टा है, तो इस प्रकार से x का y का और z का आ जाएगा। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से ये 10वां सवाल हमको करना है। क्लियर है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे, तो मैं आपको इसको थोड़ा सा रोक देता हूँ, आप देख लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपके पास, और फिर मैं आगे भी थोड़ा सा इसको बढ़ा देता हूँ, इस तरह से है। फिर इसके बाद में इधर पेज पलटता हूँ मैं, तो इधर है ऐसा, ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। इसके बाद फिर ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने ये 10वां सवाल किया। इसके बाद अब 11वां सवाल करते हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। आव्यूह सिद्धांत का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण निकायों को हल करना है। इस बार मैट्रिक्स से करना है। 2 सवाल तो ये है और 2 सवाल ये हैं। 11वें में 4 सवाल हम पढ़ेंगे। इस 11वें के जब 4 सवाल देखोगे विद्यार्थियों, तो ये 2 सवाल तो 2 चर वाले हैं और दोनों सवाल 3 चर वाले हैं। इन दोनों में से एक मैं बताऊंगा, इन दोनों में से एक बताऊंगा। इसमें से एक आपको करना है, इसमें से एक आपको करना है। ठीक है, तो मैं पहला नंबर का सॉल्यूशन बता देता हूँ। हमें क्या करना है, यहाँ से देखोगे तो ये जो है ये उधर होना चाहिए, तो इसको उधर ले जाओगे तो -2 बन जाएगा, इसको उधर ले जाओगे तो -3 बन जाएगा। तो इस वाले सवाल में आपको ये वाली चीज़ ऐसे करके और फिर करना है। ठीक है, इसमें डायरेक्ट है, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। ये 2x - y बराबर -2, 3x + 4y बराबर 3। आव्यूह सिद्धांत से करना है, क्रेमर से नहीं करना है। तो ax बराबर b आपको याद होगा, मैंने आपको बेसिक में बताया था। तो कैसे जमाएंगे, सबसे पहले इसको मैट्रिक्स के रूप में जमाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा 2 3 और यहाँ पे आ जाएगा -1 और 4। ये मैट्रिक्स के रूप में जमाना है, सारणी के रूप में नहीं जमाना। तो इस तरह से आयताकार रूप में जमेगा।
फिर विद्यार्थियों यहाँ पर हमको पता है कि x और y आएगा और फिर यहाँ पर माइनस का 2 और 3 आ जाता है। इस तरह से हम इसको जमा देते हैं, याद है आपको। अब यहाँ से जो ये है इसको a मानते हैं, इसको x मानते हैं, इसको b मानते थे। तो हमारे पास x बराबर a इन्वर्स b आता है। इसको मैंने समीकरण नंबर 1 दे दिया। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें a इन्वर्स निकालना है और a इन्वर्स निकाल के यहाँ मान पुट कर देंगे, हमारे पास x का मान आ जाएगा, यानी किसका मान आ जाएगा। क्लियर है? करते हैं, कैसे करते हैं देखना ध्यान से बच्चों। सबसे पहले a इन्वर्स निकालने के लिए हमें क्या करना है, व्युत्क्रमण मैट्रिक्स होता है तो हमें मोड a निकालना पड़ेगा। अब मोड a कैसे निकालेंगे, इसको सारणिक के रूप में लिख देंगे। सारणिक a है ये, तो 2 3 माइनस 1 4, तो ये हो गए 8 प्लस 3। क्लियर है? 8 प्लस 3 हो गए ना, तो यहाँ पे आ गया 11। अब 11 तो 0 के बराबर होता ही नहीं है, तो अतः a इन्वर्स विद्यमान है। तो a इन्वर्स विद्यमान है तो एडजॉइंट ऑफ a निकालेंगे। याद है आपको? एडजॉइंट ऑफ a निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सखंड निकालना पड़ेगा। तो F11 जब इसका निकालोगे तो इसको छोड़ दोगे, इस लाइन को और इस लाइन को, तो 4 आ जाएगा और चिन्ह क्या आएगा प्लस का। F12 1 और 2 3, तो माइनस का चिन्ह आएगा। अब इसको देखें तो इसको छोड़ने के बाद 3 बचा। F21 के लिए इसको देखेंगे, 2 और 1 3, तो माइनस का चिन्ह आ रहा है। इस लाइन को छोड़ोगे तो माइनस का 1, तो यानी कि प्लस का बना गया। और F22, तो इसको छोड़ोगे तो 2 आ जाएगा। इस तरह से आ जाएगा बच्चों। तो अब सखंडों का मैट्रिक्स, सखंडों का आव्यूह, उसको हम क्या बोलते हैं, Fij। तो Fij क्या होगा, 4 माइनस 3 और 1 और 2। इस तरह से आप इसमें और इसमें थोड़ा सा फ़र्क देख रहे होंगे। तो 4 2 ऐसे हो गया और ये चेंज हो गया, तो इधर वाले का चिन्ह चेंज हो रहा है और बाकी ऐसे कैसे विकर्ण चेंज करना है। तो शॉर्ट ट्रिक भी हो गई। अभी तो हमें एडजॉइंट ऑफ a निकालना है। एडजॉइंट ऑफ a क्या होता है, Fij का ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ माइनस 3 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा। यानी कि रो को कॉलम बना दिया, कॉलम को रो बना दिया। तो इस तरह से आ जाएगा हमारे पास में। समझ में आ रहा है बच्चों? तो इस तरह से हमने कर लिया है। यह हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आया है। ए इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बटा सारणिक ए। तो 1/11 और ये आ गया 4 माइनस 3 1 और 2। मान रख देते हैं समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण नंबर 1 से x इज इक्वल टू, अब x की जगह क्या रख दूँ मैं मैट्रिक्स के रूप में, x और y। ए इनवर्स कितना है, 1/11 4 माइनस 3 1 2 और -2 और 3, ये b का मान हो गया। मैट्रिक्स के रूप में रख दिया पूरा। तो ये तो ऐसे कैसे हो गया बच्चों, x और y। तो 1/11 ऐसे कैसे ये चल रहा है, इसको और इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो इस रो को इस पूरे कॉलम से करेंगे तो -8 और इसको इससे करेंगे +3, फिर इसको इससे करेंगे तो +6 -6। ठीक है, नहीं आ रहा समझ? 4 दूनी 8 हो गए और ये 3 एकम 3 हो गया, ये माइनस का माइनस +6 हो गया और ये 2 6 होगा। ठीक है, 1/11 यहाँ हो गए 5, यहाँ हो गए 0, अंदर ले होगे तो 5/11 और 0। तो x का जो मान है तुलना करोगे तो 5/11 आया है और y का मान 0 आया है, और ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, आंसर। तो विद्यार्थियों ये हमने पहला सवाल किया है ऐसे। दूसरा आपको करना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसमें तीसरे और चौथे में से एक आपको बताने वाला हूँ।
ठीक है, देख लीजिए आप, ये तो सवाल है और ये आपका आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2। तो दूसरा सवाल देखते हैं। इसमें से ये वाला बता देता हूँ, पहला तीसरे नंबर का। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट मैट्रिक्स लिख देता हूँ, इसको इस रूप में लिखूँगा। तो यहाँ आ जाएगा 1 3 1 और यहाँ पे आ जाएगा 1 1 माइनस का 1, यहाँ आ जाएगा -1 -2 और माइनस का 1। ठीक है, मैट्रिक्स रूप में लिख दिया। 1 3 माइनस का 1, इस तरह से हमने ये बी लिख दिया। एक यहाँ पे लाइन भूल गए हम, x y और z बीच में बराबर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये जो है हमारा a, ये x हो गया, ये b हो गया। तो x बराबर a इनवर्स b समीकरण नंबर 1। a इनवर्स निकालना है, तो a इनवर्स के लिए a ये वाला है, तो निकालते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें क्या करेंगे, ए सारणी निकालेंगे। 1 3 1 1 1 -1 -1 -2 -1। विस्तार कर लेते हैं। 1 ये -1 ये प्लस का 2, लेकिन माइनस में आ जाएगा -1 और ये प्लस का 2 यानी माइनस में हो जाएगा। फिर माइनस का 1, इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 3, इसको इससे करेंगे तो माइनस का माइनस प्लस हो गया। ये माइनस का 1 -3 -1, तो 1 गुणा -3 -1 गुणा माइनस का 1 -1 गुणा माइनस का 4। ठीक है, ध्यान से समझना है चीज़ों को। आगे बढ़ते हैं बच्चों। -3 प्लस का 1 प्लस का 4, 5 में से 3 गए तो 2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसलिए ए इनवर्स विद्यमान है। अब सखंड निकालते हैं। तो F11 निकालोगे तो इसको गुणा कर देंगे, इसको छोड़ देंगे, इन दोनों को गुणा करोगे, माइनस का 1 बीच में माइनस आता है, इन दोनों गुणा करोगे तो प्लस का 2। तो यहाँ पर देखोगे तो माइनस का 3 आ गया, F11। F12 में माइनस का चिन्ह आएगा। अब कोष्टक में देखेंगे तो 1 2 में इसको इसके लेंगे तो माइनस का 3 हो गया, बीच में माइनस आता है। इसको इससे गुणा करते हैं तो माइनस का 2 इससे मिलके प्लस का 2 बन जाएगा, तो माइनस का 1 हुआ, इससे मिलके प्लस का 1 हो गया। F13 निकालते हैं। जब F13 निकालोगे तो प्लस में आएगा, इसको इससे गुणा करेंगे माइनस का 3, इसको इससे करेंगे माइनस का 1, तो माइनस का 4 हो गया। F21 निकालेंगे तो माइनस का चिन्ह आएगा, क्योंकि 2 और 1 3 विषम होता है। F21 के लिए निकालेंगे तो इस लाइन को छोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, और इस लाइन को छोड़ देंगे। तो जब इस लाइन को और इस लाइन को छोड़ोगे तो ये बचेगा माइनस का 1, माइनस का चिन्ह आता है और ये प्लस का 1, तो ये हो गया। तो -2 यानी कि प्लस का 2 हो गया यहाँ पर। तो इसके बाद F22 निकाल लेते हैं। तो इस लाइन को छोड़ देंगे और इस लाइन को छोड़ देंगे, तो ये लाइन गई और ये वाली लाइन भी गई, तो ये बचा तो माइनस का 1 और ये बचा तो माइनस का 1, तो ये प्लस का 1 हो गया। 1 में से 1 गए तो 0। F23 के लिए माइनस का चिन्ह आएगा बच्चों। इस लाइन को और इस लाइन को छोड़ोगे तो ये दोनों गुणा किया तो माइनस का 1 और इसको इससे गिना तो माइनस का 1, तो ये भी प्लस का 2 हो गया। इसके बाद F31 के लिए प्लस का आता है,
इस लाइन को छोड़ना है, इस लाइन को छोड़ना है। इसको इससे गुणा कराओगे माइनस का 2, माइनस का चिन्ह आता है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। इसको इससे गुणा करेंगे -2, माइनस का चिन्ह आता है, ये +1 हो गया। तो यहाँ आ गया बच्चों -1। F32 पे माइनस का चिन्ह आएगा, इस लाइन को और इस लाइन को छोड़ देंगे, ये बचेगा तो -2 और ये माइनस चिन्ह की वजह से +3 हो गया। ये दोनों गुणा करना है। 3 में से 2 गए तो 1 -1। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। F33 लास्ट प्लस का आएगा, इस लाइन को और इस लाइन को छोड़ोगे तो ये दोनों गुणा हो गए तो 1 - 3 हो गए, तो -2 हो गया। अब सखंडों का मैट्रिक्स, सखंडों का अवयव Fij इज इक्वल टू, देखो बच्चों, F11 -3, F12 1 और फिर -4, फिर ये आ जाएगा 2 0 और 2, फिर आ जाएगा बच्चों -1 और ये 2 -1 और फिर -2। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। Fij का ट्रांसपोज कर देंगे तो -3 1 -4 2 0 2 -1 -2, इस तरह से आ गया एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए सारणिक। तो एक सारणी कितना है, 1/2, 2 ही तो है। और ये जो है मान यहाँ रख देंगे तो -3 2 -1 1 0 -1 -4 2 -2। अब क्या करेंगे बच्चों, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से देखें तो x यानी कि x y z ए इनवर्स कितना है, 1/2 और ये -3 1 -4 2 0 2 -1 -2, ये है हमारा। अब b कितना है, ये रहा b 1 3 -1 1 3 -1। ठीक है, अब इसको गुणा कर लेते हैं दोनों को आपस में, आगे सोल्व करते हैं। तो देखो विद्यार्थियों, ये एक्स वाई जेड ऐसे कैसे चल ही रहा है, एक्स वाई जेड ऐसे कैसे ही चल रहा है, 1/2 ऐसे कैसे लिख देता हूँ। इस लाइन को इस पूरे कॉलम से गुणा करोगे तो -3 +6 और +1। इस लाइन को इस पूरे कॉलम से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ गया 1, फिर आ गया यहाँ 0, इसको इससे करेंगे तो +1, इसको इससे करोगे तो -4, इसको इससे करेंगे तो +6, इसको इससे करेंगे तो +2। आगे बढ़ोगे तो 1.2, 7 में से 3 गए तो 4, 1 और 1 2, 6 2 8 में से 4 गए तो 4। डिवाइड कर देंगे इसको तो ये एक्स वाई जेड ऐसे कैसे आ रहा है, तो यहाँ पे आ गया 2 1 और 2। तो अतः x का मान 2, y का मान 1 और z का मान 2। इस तरह से हमारा क्या हो गया आंसर। तो इस प्रकार से हमने विद्यार्थियों आज हमने 10वां 11वां सवाल किया। इसके बाद अगले वीडियो में मिलते हैं हम नेक्स्ट सवालों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें। ठीक है विद्यार्थियों।